आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ, हंसराज महाविद्यालय परिवार द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेब गोष्ठी में आप सभी का मैं प्रभांशु ओझा स्वागत करता हूं, अपने साथी संयोजक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी के साथ। मैं स्वागत करता हूं हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम का, जिनके नेतृत्व और सुझाव द्वारा इस विषय पर आज ये राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। विषय आप सबको विदित ही है कि लॉकडाउन में स्त्री किस रूप में रह रही है, उसके क्या अनुभव हैं, वो क्या महसूस कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम हैं। मैम वरिष्ठ प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमुद शर्मा मैम। हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव मैम हैं। मैम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं। मैम हम सबके बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं, पूरे देश भर में मैम लोकप्रिय हैं एक एकेडमिशियन के रूप में, और मैम बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हंसराज महाविद्यालय परिवार में। आप धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय राय मैम हैं। मैम एपीएन न्यूज की प्रबंध निदेशक हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं विलंब ना करते हुए आज के कार्यक्रम की क्या योजना है, किन उद्देश्यों के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और दिए गए विषय पर क्या हमारी योजनाएं हैं, हमने क्यों सोचा, इन तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करने के लिए अतिथियों के स्वागत के लिए महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करता हूं कि मैम आए, विषय पर भी प्रकाश डालें और भी अपना विचार व्यक्त करें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रभांशु। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी जी बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आज के तीनों वक्ताओं, जैसे कि प्रभांशु ने भी बताया कि आज हमारे बीच में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर कुमुद शर्मा हमारे बीच में है, एपीएन न्यूज की प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राय हमारे बीच में है, और मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में 218 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में है, जिसमें हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, प्राध्यापक, कई दूर दूर से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और हंसराज कॉलेज के हिंदी विभाग के अपने सभी प्राध्यापकों, संयोजक प्रभांशु ओझा, महेंद्र प्रजापति, मैं आप सब लोगों का हंसराज कॉलेज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हंसराज कॉलेज ने जो ये एक नया विषय दिया है, आज हमारे तीनों ही वक्ताओं के बाद, वक्तव्य के बाद हमें लगेगा कि इस विषय पर अच्छा मंथन हुआ है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना है, भारत को लॉकडाउन में आत्मनिर्भर की बात सोचते ही हंसराज कॉलेज के मस्तिष्क में एक बात आती है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए जो सबसे पहला वर्ग उभर कर आता है, देश की आधी आबादी, जिसको अब इस राष्ट्र का, पूरे विश्व का पूरा आकाश चाहिए, यानी स्त्री। इस लॉकडाउन में स्त्री की क्या स्थिति है, स्त्री किस दौर से गुजर रही है, इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस वेब गोष्ठी का विषय रखा लॉकडाउन में स्त्री। क्योंकि युद्ध, प्राचीनता, अपहरण, असुरक्षा, इन शब्दों के अर्थ किसी के लिए भी अच्छे कभी भी नहीं रहे, लेकिन एक स्त्री के लिए इनका अर्थ हमेशा से खास बना हुआ है। समाज में या किसी भी विषय वस्तु की छाप, किसी भी स्थिति की छाप स्त्री सबसे अधिक पड़ती। मैं देख रही थी बीते एक सप्ताह से यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत ही बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। यूट्यूब के अलग अलग चैनलों पर इसके मिलियन से अधिक व्यूज भी सामने आ रहे हैं। इसे खाना की एक अश्वेत महिला ने एक स्टोर में चोरी से बनाया। महिला खाना के राष्ट्रपति से वहां लागू लॉकडाउन को खत्म करने की अपील कर रही है। बेहद परेशान करने वाली है। वह बता रही है
कि कैसे घर में बंद उसका पति हर समय उससे सेक्स की मांग करता है, सेक्स के लिए दबाव डालना, मना करने पर उसके साथ हिंसा भी करता है। यह विश्वव्यापी लॉकडाउन का एक बड़ा ही क्रूर और दुखद चेहरा सामने आता है। वास्तव में मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक जीवन का अधिकांश समय दहलीज के भीतर बिता देने वाली महिलाओं के लिए इस लॉकडाउन के कुछ खास मायने नहीं। सूर्यास्त के बाद दहलीज लांघने की ट्रेनिंग में भारत की पारंगत स्त्री इस तरह के लॉकडाउन से अच्छी तरह से परिचित रहती ही है। बदलते वक्त की दुहाई देने वाले समाज में महिलाओं को घर के बाहर की दुनिया जरूर दिखाई है सुषमा जी, लेकिन इससे उनके घर के भीतर की जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ हो, कम से कम लॉकडाउन के दौरान ऐसा नहीं लगता। लॉकडाउन ने बिना किसी भेदभाव के स्त्री पुरुष सभी को घर के भीतर ला दिया है। यह वो वक्त हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ वो पल बिताते जिसकी हमें तमन्ना थी, जब हम गहरी सांस लेकर आसमान को निहारते, अपनों को थोड़ा और समझते, वो सब कुछ करते जो हमने काश में सभी देखा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोग कहने से अचानक ही घरेलू हिंसा में अतिरिक्त वृद्धि हुई है और यह बदलाव भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व से डराने वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में 17 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा में 30% की वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के पहले 2 सप्ताह में स्पेन में घरेलू हिंसा के लिए इमरजेंसी नंबर पर 18% व सिंगापुर में 30% अधिक कॉल्स आए। एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हालिया सप्ताह में अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने घरेलू हिंसा के मामलों में 33% की वृद्धि दर्ज की है। इस तरह से लग रहा है कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से हिंसा, अवसाद की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। और जबकि मेरा ये मानना है कि मैं जितना सोशल मीडिया को देखती हूँ, आज के तीनों ही वक्ता, क्योंकि प्रोफेसर सुषमा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, प्रोफेसर कुमल शर्मा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं, और हमारे जयश्री जो है मीडिया से संबंधित है। मैं इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, स्त्री का केवल एक ही पक्ष नहीं है। आज भी इस लॉकडाउन के लॉकडाउन के से भी इन विकट परिस्थितियों में स्त्री सृजन का काम कर रही है, जो मुझे लगता है हो गया दीदी स्वभाव है वो सृजन करने का ही है। जो वह घर में थी है, अरे आप ये पे क्लिक करिए ना, गूगल मीट अपलोड नहीं है। सृजन करती है, हर जगह वह अपनी कुशलता भी दिखाती है, अकेले होती है, सबका तो आ रहा है इसमें जो भी अभी तुरंत ही मैं ज्वाइन और आज करा माहौल एकदम से बदला। तो मेरे प्लीज देखिए आपका नंबर है बोलने का दीदी। चाहे घर की 4 दीवारी में वह शारीरिक रूप से वह कैद जरूर है, लेकिन उसकी सोच कैद नहीं हुई। तकनीकी संसाधनों से लैस समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कोरोना योजनाओं में हमारे मेडिकल फील्ड से जुड़ी हमारी स्त्रियाँ, हमारे मीडिया फील्ड से जुड़ी स्त्रियाँ बहुत सा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर इस आधी आबादी की स्थिति क्या है? आधी आबादी की स्थिति को सुधारे बिना भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, और मुझे लगता है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज इस आधी आबादी को खुला आकाश देना होगा। आज हमारे तीनों ही वक्ता महिलाएं हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि पार्टिसिपेंट्स में केवल महिलाएं नहीं हैं, पार्टिसिपेंट्स में दूसरे वर्ग से संबंधित भी हमारे शोधार्थी भी हैं, प्राध्यापक भी हैं। उन सबसे मेरा अनुरोध है कि तीनों वक्ताओं को सुनने के बाद यदि आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य लिखिएगा। आपकी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक बार पुनः मैं तीनों ही वक्ताओं का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए
आज के संचालक प्रभांशु से कहती हूँ कि वे अगले वक्ता को बुलाते हुए उनसे हमारा परिचय भी करवाएंगे। डॉक्टर प्रभांशु ओझा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इस सुंदर वक्तव्य के लिए। आपने बहुत ज़रूरी बातें कही कि आपने बहुत ज़रूरी बातें कही कि लॉकडाउन स्त्री के लिए कोई नया नहीं है, ऐसे अनुभव सदियों से उसे होते आए हैं। हमारी अगली वक्ता राश्री राय जी हैं। आप एपीएन न्यूज़ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप सुन पा रही हैं मैम हमें? राश्री राय मैम, शायद वो दोबारा मीटिंग से मैम लेफ्ट हो गई हैं। शायद वो मीटिंग से लेफ्ट हो गई हैं कि मैं तो तब तक ऐसा करो, कुमुद जी को बुला दो। जी 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 जी। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच कुमुद मैम मौजूद हैं। मैम जैसा कि मैंने बताया ही कि हम सब मैम को सुनते रहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर हैं मैम। मैम विषय के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालेंगी। मैम से निवेदन करता हूँ जी, कुमुद मैम। आज हंसराज कॉलेज ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस संगोष्ठी को रखा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज आप उठते बैठते सिर्फ एक ही शब्द लगातार हमारे मस्तिष्क पर दबाव बनाए हुए है, कोरोना। कोरोना का कहर जिसने पूरे विश्व को, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज पहुंच रही है? अब पहुंच रही है, कोरोना ने लगभग विश्व के सभी देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 21वीं सदी का मनुष्य एक वर्ल्ड कार में बैठा हुआ था और उसे लग रहा था कि इस वर्ल्ड कार में उसके साथ सुविधाओं का, संपन्नता का बहुत सारा सामान है और इस कार ने बहुत तेज गति पकड़ रखी थी। लेकिन अचानक कोरोना संक्रमण से जो मौत का भयावह परिदृश्य उपस्थित हुआ, उसने ऐसा स्पीड ब्रेक लगाया कि विकसित हो या विकासशील सब चारों खाने थे। अमेरिका जैसा सुपर पावर जिस तरह लाचार और बेबस है, उसने ये तो सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की शक्ति बहुत सीमित है। कोविड-19 जिसकी कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, और अगर उसकी कोई कारगर दवा इस समय है, कोई वैक्सीन है, तो एकमात्र लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को तोड़ने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही है और निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन के विभिन्न देशों में बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जिन्होंने बहुत देर से लॉकडाउन किया, उनको बहुत कुछ इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन साथ ही लॉकडाउन के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं और इस इफेक्ट को हम बच्चे, बूढ़े, जवान, वयस्क, स्त्रियों सभी पर देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही पड़ा है, जिसने एक बार एक सवाल को फिर पैदा कर दिया है कि जब आपदाएं आती हैं तो क्या उसका प्रभाव स्त्री और पुरुष दोनों पर समान होता है? और मुझे लगता है इसकी पड़ताल बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। इस दिशा में आज का ये विषय बहुत प्रासंगिक है। मित्रों, ये कोई शॉर्ट गेम नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली जंग है जिसमें हमें अपना लक्ष्य तो मालूम है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने में भटकाव बहुत है। बहुत पुख्ता रिसर्च हमारे पास नहीं है, पुख्ता स्टडी हमारे पास नहीं है, और इस समस्या के संदर्भ में अगर आप महिलाओं की बात उठाते हैं तो यहाँ सबसे पहले इस पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। हमें ये देखना होगा, ये समझना होगा कि हिंदुस्तान कई प्रांतों और वर्गों और जातियों में बटा हुआ देश है, जहाँ स्त्री की समस्या एक जैसी नहीं है। वो कुछ समान हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ अलग अलग भी है। मध्य वर्गीय स्त्री की समस्या निम्न वर्गीय स्त्री की समस्या से भिन्न है। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की महिला की समस्या और बिहार के मोतिहारी की स्त्रियों की समस्या, उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की स्त्रियों की समस्या, हरियाणा के भिवानी की स्त्रियों की समस्या, उड़ीसा के कटक की स्त्रियों की समस्या अलग अलग हो सकती है और कुछ कॉमन भी होंगी।
घरेलू महिलाओं की समस्याएं कामकाजी महिलाओं से भिन्न होंगी। फिर निम्न मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की समस्याएं भिन्न हो सकती हैं। शहरी और ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं भी भिन्न होंगी। लॉकडाउन और स्त्री, इस विषय के प्लेटफॉर्म पर जब मैं आती हूँ और लॉकडाउन में मैं स्त्री की जब परिकल्पना करती हूँ, बहुत सारी आवाजों को कभी फोन के जरिए, कभी फेसबुक के जरिए सुनती हूँ, तो मेरे भीतर सबसे पहले उस छवि की का दर्द उभरता है। उस महिला की छवि उभरती है जिसने इस संकट के आते ही अपनी नौकरी से हाथ धो दिया। जो ताजा आंकड़े आए हैं, उनमें जो बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि इस संकट के चलते जिन लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं, उसमें ज्यादा प्रतिशत जो है वो महिलाओं का है। चाहे वो घर के भीतर काम की बात हो या घर के बाहर सरकारी कार्यालयों में या फिर जो है निजी संस्थानों में नौकरी की बात हो। सरकारी कार्यालय में तो भी ये चीज नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ ये चीज नजर आती है। आप लिंक पे क्लिक करिए। जिस महिला की नौकरी चली जाती है, किसी की भी चली जाती है, जब नौकरी चली जाती है तो महिला जब लॉकडाउन में होती है तो आप समझ सकते हैं उसका दर्द क्या होगा। ना नहीं आया। निश्चित तौर पर एक तो आ रहा है इसमें संतरास बोध हो जी रही होगी। एक मुकेश प्रेम के नाम से आया है। चिंता है, भूख है, भय है और असुरक्षा एक साथ इनको झेलती हुई औरत। कामकाजी महिलाएं जिनकी नौकरी नहीं गई है, सरकारी कार्यालय में काम करती हैं, निजी संस्थानों में हैं, उनके लिए चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में पहले भी एक तालमेल बैठा रहे थे, लेकिन अब हम एक पावर वुमेन की बात करने लगे थे, लेकिन अब सुपर पावर वुमेन की बात की हो रही है, जहां घर, भोजन, परिवार, आराम, देखभाल सबकी सब उसके जिम्मे है। बच्चों की फरमाइश, पति की इच्छा का सम्मान, सास ससुर की जिम्मेदारी का ध्यान, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, यानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच तालमेल बिठाने की चुनौतियां इस लॉकडाउन ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली की, जाहिर है जब भी कोई आपदा आती है, कोई विश्व युद्ध होता है या महामारी आती है, तो निश्चित तौर पर हम पुरानी प्रणालियों को जिंदा नहीं रख सकते, कुछ नई प्रणालियों को हमें अपनाना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो स्त्रियां काम करती हैं, उनकी कठिनाइयां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी मेरी कुछ लड़कियों से बात हुई और फोन पर मैंने उनसे बात की, तो बहुत दर्दनाक कहानियां उन्होंने बताई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्त्रियों की स्थितियां बहुत पहले भी अच्छी नहीं थी, शोषण की खबरें लगातार हम पढ़ते रहते थे। उन्होंने बताया कि जब वो ऑफिस जाकर काम करती थी तो 9 घंटे उनको काम करना होता था। 9 घंटे में उन्हें लंच का टाइम मिल जाता था, कॉफी ब्रेक में थोड़ा सांस लेने की फुर्सत उन्हें मिल जाती थी। लेकिन जब वो घर से काम कर रही है तो उन्हें 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, और 12 घंटे में लगातार उनके पास जो कॉल आ रहे हैं काम से संबंधित, उसमें कोई ब्रेक उनको नहीं मिल रहा। अगर माँ चाय रख गई है या खाना रख गई है तो वो खाना खा पाएंगी या नहीं खा पाएंगी, उन्हें फुर्सत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका उन्हें पता नहीं है। घरेलू कामकाज करने वाली नौकरी पेशा महिलाएं भी इस समय घरेलू कामकाज अपने आप कर रही हैं। घरेलू जो हाउसवाइफ है उनके कंधों पर भी बहुत ज्यादा काम का बोझ आ गया है। हेल्पर आपने हटा दिए, बाइक को आपने हटा दिया है। तो मैं ये देखती हूँ कि अब वो महिलाएं 2 in 1 नहीं है, बल्कि कहीं 3 in 1 है, कहीं 4 in 1 है, कहीं 5 in 1 है। वो कहती है कि मैं कुक भी मैं ही हूँ, माली भी मैं ही हूँ, बच्चों की टीचर भी मैं ही हूँ, अगर कोई मरीज घर में है तो उनकी नर्स भी मैं ही हूँ। तो काम के दबाव ने इन महिलाओं के रूटीन को बिल्कुल बदल दिया है। इसका नतीजा क्या हुआ, ये देखने वाली बात है। अनियमित लाइफस्टाइल, चाहे वो घरेलू काम महिलाएं हो चाहे कामकाजी महिला, एक खास किस्म के स्ट्रेस से झेल रही है जिसको हम कहते हैं तनाव का स्ट्रेस, तनाव स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को मेडिकल की भाषा में कोर्टिसोल हार्मोन का नाम दिया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि
ये हार्मोन शरीर में एक खास तरह का संतुलन बना करके रखता है। इसका उत्पादन बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ये लगातार आपको एक्टिव करने में, जागरूक करने में, आपको खुश रखने, यानी कुल मिला के फिट एंड फाइन रखने में इस हार्मोन की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। जब हम बात करते हैं इस बीमारी से जूझने के लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की, तो प्रतिरोधक क्षमता को आपकी बनाए रखने का काम भी यही हार्मोन करता है, और ये हार्मोन आपकी प्रजनन क्षमता को भी बनाए रखता है, ठीक से वो भी संतुलन में रहती है। लेकिन इन लड़कियों ने मुझे बताया कि इनका जो मासिक धर्म का जो साइकिल था वो चेंज हो गया है। एक हफ्ते बाद 15-15 दिन का उसमें गैप आ गया है, तो और मुहासे उनके मुंह पर निकल रहे हैं। तो मुझे याद आया कि कभी मैंने सुष्मिता सेन की खबर पढ़ी थी कि बहुत दिनों तक वो फिल्मों से दूर रही, और तब उन्होंने बाद में आके इस बात का खुलासा किया कि वो जो कार्टिसोल हार्मोन की प्रॉब्लम से जूझ रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हार्मोन है इसका अगर इसका बैलेंस नहीं है आपके शरीर में, तो आपको कितने ज्यादा इसके खतरे उठाने होंगे। ये सोचने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण और बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। रमा जी ने बोलते हुए जो बात शुरू की थी, उन्होंने घरेलू हिंसा की बात की और बात कही कि लॉकडाउन हिंदुस्तानी स्त्रियों के लिए कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हिंदुस्तानी स्त्रियां कब आपको घर से निकलना है, कब घर के भीतर आना है, इसके लिए एक नियम बना रखे हैं। हमारे एक सांस्कृतिक कोड है, आपका एक सोशल कोड है जिसमें हम बंधे हुए हैं, तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन जो है वो आपको एक नए तरह की जंग में ढकेल दिया उसने, और इसको किस तरह से पूरे विश्व में महिलाएं इससे जूझ रही है। अगर मैं बात करूं तो स्पेन की महिलाओं की खबर मैंने पढ़ी थी कि वहां पे एक महिला ने अपने को बाथरूम में कैद कर दिया अपने पति की हिंसा से बचने के लिए। और इसी तरह से फ्रांस में, चीन में 3 गुना केस जो है घरेलू हिंसा के बढ़ गए हैं, ऐसा सुनने में आया। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने इसको बहुत गंभीरता से लिया। संयुक्त राष्ट्र ने इस घरेलू हिंसा को नाम दिया छाया महामारी, यानी महामारी की छाया। कहा जाता है कि आप जब किसी भी संकट से निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, तो आप उस समस्या का तो समाधान कर रहे होते हैं, लेकिन उसी के समानांतर एक और समस्या उत्पन्न होती चली जाती है। तो ये घरेलू हिंसा का बढ़ जाना पूरे विश्व में महिलाओं के विरुद्ध, ये इसी तरह की छाया है जो महामारी से पैदा हुई है। और इतिहास इस बात का साक्षी है, चाहे वो विश्व युद्ध का दौर रहा हो, चाहे वो भूकंप का दौर हो, चाहे वो सुनामी हो, भूस्खलन की बात हो, जब भी आपदा आती है तो महिलाओं पर उसका सबसे ज्यादा असर होता है और महिलाओं को इसके घातक परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनको एक पूरे विश्व में सरकारों को ये अपील करनी पड़ी विश्व की कि आप इस ओर ध्यान दिलाएं। उन्होंने दुनिया भर के घरों में शांति की अपील की, और उन्होंने कहा कि शांति का मतलब केवल युद्ध का होना नहीं है। और लॉकडाउन के तहत उन्होंने कहा कि घरों में महिलाओं की भी सुरक्षा होनी चाहिए, और मैं दुनिया भर के घरों में शांति की अपील करता हूँ। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस दिशा में वो महिलाओं के हित में कदम उठाएं। और सरकार अपने अपने तरीके से कोशिश भी कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं, और एक बड़ी दिलचस्प कोशिश जो है मेरे देखने में आई, मैं नेट पर देख रही थी, तो मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया इस पर लगाम लगाने के लिए। बहुत भिन्न किस्म का तरीका उन्होंने अपनाया। उन्होंने इस अभियान को नाम दिया हाउस होल्ड खुशी, #Women Prevent COVID-19 इस अभियान का नाम था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को मेकअप करने के लिए कहा और पति को उन्होंने घरेलू कामों में पत्नी का हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैं हिंदुस्तान में देखती हूँ और कोरोना संक्रमण के इस काल में लॉकडाउन के दौरान इस तरह की खबरें पढ़ रही हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि पुरुष वर्चस्वता एक सार्वभौमिक सत्य है, और मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई इनकार करेगा। लेकिन हिंदुस्तान में इस वर्चस्व के बड़े ज्यादा हिंसक और निर्भीक आयाम है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय स्त्रियों ने प्रगति और मुक्ति के रास्ते तलाशे हैं,
ठीक है और दीदी, ठीक है। ऐसी अगला स्त्रियों की आपका है। संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जिन स्त्रियों ने प्रगति की है, मुक्ति का रास्ता तलाशा है, उन्होंने सामाजिक धारा के विरुद्ध बह करके अपनी मुक्ति और प्रगति का इतिहास रचा है। लेकिन समाचारों में आए दिन जो स्त्री विरुद्ध जो बर्बर कारनामे हैं, उनकी दिल दहलाने देने वाली जो रिपोर्ट्स हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो आंकड़े हैं, उनके जो रिकॉर्ड हैं, वो ये बताते हैं कि आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हिंसा का दमन चक्र महिलाओं के इर्द गिर्द लगातार घूमता है और इस चक्र में हर उम्र की महिला घसीटी जाती है। तो वही बच्ची से लेकर के बूढ़ी स्त्री तक इसमें घसीटी जाती है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में पुरुष स्वेच्छा से स्त्री का सम्मान करे, उसके मन में भीतर से कहीं स्त्री का सम्मान करने की प्रेरणा जागृत हो। एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर हम सही चल रहा है ना, ये सीखें कि बराबरी के रिश्ते का निर्वाह करना क्या होता है। ऐसे पुख्ता जमीन हम बहुत सारे तमाम प्रयासों के बावजूद शायद नहीं सब पाए हैं। और इसी का परिणाम ये है कि जब कोविड-19 जैसी महामारी आती है, तो महिलाएं हिंसा का जिस तरह से यहाँ हमारे यहाँ शिकार हो रही हैं, वो बहुत विकट स्थिति है। वो स्थूल न केवल स्थूल हिंसा का शिकार हो रही, बल्कि सूक्ष्म हिंसा का भी शिकार हो रही। स्थूल हिंसा को मैं इस तरह से लेती हूँ जिसके चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, उनकी सूजी हुई आंखें, उनकी देह पर मारपीट के निशान, ये स्थूल हिंसा है जो दिखाई देती है। लेकिन एक तरह की बड़ी सूक्ष्म बारीक हिंसा लगातार इस दौरान महिलाएं झेल रही हैं। कल्पना कीजिए, जिन स्त्रियों के बच्चों के पेट में दाना नहीं है उनका, जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, वो किस तरह की पीड़ा झेल रही होगी। हमारे पास उदारता है, ममता है, लेकिन अगर स्थितियां ऐसी ना हो कि आप बच्चे को भोजन ना दे पाए, तो मुझे यहाँ पर साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे प्रतिष्ठित रचनाकार कहानीकार के अमरकांत जी की कहानी याद आती है, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन एक निम्न मध्य वर्गीय भारतीय परिवार में जो भोजन की संस्कृति है और उस संस्कृति में स्त्री का जो बलिदान है, उसका प्रतीक है ये कहानी। बहुत मार्मिक और दिल को बिल्कुल झंझोड़ कर रख देने वाली कहानी है। और इसमें इस कहानी के मर्म को आज प्रवासी मजदूरों में जो महिलाएं पलायन कर रही हैं, उनमें इसको देख रही हूँ। गोदान के स्त्री पात्रों को मैं नए रूप में देख रही हूँ। और मैं जब ये देखती हूँ कि एक स्त्री कंधे पर बोझ उठाए हुए है, पेट में बच्चा है, तब मुझे प्रेमचंद की कहानी कफन की गुथिया याद आ जाती है, जो मरते मरते भी अपने पति के लिए शराब के रूप में उसके मस्ती का एक नुस्खा सौंप जाती है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज के भीतर, देश के भीतर जिस मानवता की अपेक्षा थी, वो शायद उस तरह से प्रस्फुटित नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। हिंदुस्तान की स्त्रियां इस लॉकडाउन के तहत मानसिक, शारीरिक हिंसा का शिकार हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो। अभी रमा जी ने बोलते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड आपको बताए राष्ट्रीय महिला आयोग के, मेरे पास भी वो रिकॉर्ड है। तो उसमें यह है कि जो मार्च में जो दर्ज हुए थे, अप्रैल में उनकी संख्या जो है दोगुना हो जाती है। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन में स्त्रियों पर दबाव पड़ रहा है। अब मैं बात उठाना चाहूंगी सिंगल की। आप अगर पति पत्नी भी लॉकडाउन में है तो एक दूसरे का संबल है, बहुत बड़ा संबल है। अगर आप निराश हैं, हताश हैं, तो एक दूसरे से दुख बांट सकते हैं। लेकिन अगर महिला अकेली है, और बहुत ऐसी महिलाओं की संख्या कम नहीं है, क्योंकि आज वो दौर है, वो समय है जब आम सिंगल किसी महिला का संकोच नहीं है, बल्कि गर्वोक्ति है।
ये उससे पुरुष के हस्तक्षेप से अपने जीवन में मुक्ति मांगती है। तो ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ी, लेकिन अब ऐसी महिलाओं की चिंता ये है कि संकट पड़ने पर वो किसे आवाज देंगी, किसे बुलाएंगी, कुछ हो गया तो क्या होगा। एक खास तरह के तनाव, दबाव वो झेल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो महिलाओं की जो समस्याएं आज सामने, इसमें तनाव है, थकावट है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, अवसाद है, कम सीमित साधनों में या बिल्कुल अभाव की स्थिति में बच्चों को कुछ ना दे पाने का दर्द है। लेकिन ये सब कुछ है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। बहुत सारी महिलाओं के लिए ये दूसरे किस्म का अवसर है। कुछ के लिए अभिशाप हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए वरदान भी है। मुझे निर्मल वर्मा याद आते हैं जो कहते थे कि अकेलापन अभिशाप भी है, वरदान भी है, एकांतवास की जब बात आती थी। तो कुछ स्त्रियां इसको पति और बच्चों के साथ समय बिताने के अवसर के रूप में देख रही हैं, अपने बच्चों की शरारतों के साथ हंसने खिलखिलाने के वक्त के रूप में अवसर के रूप में देख रही हैं। उन्हें लॉकडाउन बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, उनका नॉस्टैल्जिया लौट आ रहा है। अपने सुनहरे दिनों को वो याद कर रही है, फेसबुक पर अपने पुरानी मित्रों को ढूंढ रही है, पुरानी स्मृतियों को जैसे पंख लग गए हैं और उन्होंने उनके दिगंत जैसे उनकी स्मृतियों में दस्तक दे दी है। जीवन को एक बार फिर सहेजने, पुनर्व्यवस्थित करने का भी अवसर मिल रहा है। कुछ स्त्रियां इसको देख रही हैं और कुछ को ये लग रहा है कि हम एक बार फिर पलट कर देखें, अपने जीवन की गलतियों का भी अवलोकन हम कर सकें इस एकांत में। इसके लिए कि उनको एक अवसर महिलाओं को मुझे लगता है कि मिला है। लॉकडाउन ने स्त्रियों की सृजनात्मकता को भी निखारा है। पाक कला, संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला भी बहुत निखर करके आ रही है। साहित्य सृजन की जमीन भी उर्वर हो रही है। एकांत सिर्फ निर्मल वर्मा या अज्ञे की ही पसंद नहीं हो सकता, वो कृष्णा सुप्ती और मन भंडारी की भी पसंद है, वो आज की अन्य रचनाकारों की भी पसंद है। और मुझे लगता है लॉकडाउन ने उन्हें एकांतवास दिया है और एकांतवास का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। अभी मैंने रमा जी की ही खबर पढ़ी कि वो एक किताब पूरी करने में जुटी हुई है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अधूरे बड़े किताबों के प्रोजेक्ट को निपटा रही हैं, कुछ नावल पूरा कर रही हैं, कुछ कविताएं लिख रही हैं। और स्त्री कविता को तो मुझे लगता है इस लॉकडाउन ने एक संजीवनी दे दी है। अभी सुबह मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी जो कि मेरी एक पीएचडी स्कॉलर की थी। वो पहले मेरे अंडर में उसने पीएचडी किया और आज वो किसी कॉलेज में पढ़ा रही है। और उन्होंने लिखा कि कुछ इस तरह की कोरोना है, लॉकडाउन है, कुछ लोग क्वारंटाइन में हैं, कुछ आइसोलेशन में हैं, हम लोग मिल नहीं सकते, हम लोग बैठ नहीं सकते, हम लोग कॉलेज नहीं जा सकते, तो क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब उन्होंने आगे लिखा कि कविता तो कर सकते हैं। तो ये कविता गोष्ठी का एक वेब गोष्ठी का एक तरह से वो जो पोस्टर सा बना के भेजते हैं वो लगाया था, उसके साथ ये कैप्शन था। तो मैं देख रही हूँ कि कविताएं बहुत आ रही हैं फेसबुक पर कोरोना को लेकर के, अपनी पीड़ा को लेके, अपनी खुशी को लेकर के बहुत सारी कविताएं हैं। टेक्नो गर्ल की मैं बात करना चाहूंगी। टेक्नो गर्ल की जैसे उन्होंने कहा, रमा जी ने और मैंने भी इस बात को कहा कि लॉकडाउन हमारे लिए बहुत नया नहीं था हिंदुस्तान की ओर, लेकिन एक हिंदुस्तान में टेक्नो कल्चर भी है जिस लड़की के लिए तालाबंदी का कोई मतलब नहीं है और तालाबंदी के वो शिकार हो भी नहीं सकती, आप उसे बना भी नहीं सकती। तो उसकी मनपसंद जगह इस समय कौन सी बनी हुई है? सोशल मीडिया, जहाँ पे वो गा भी रही है, गुनगुना भी रही है, नाच भी रही है, चुटकुले भी सुना रही है। और मुझे लगता है कि कुछ ने तो सोशल मीडिया पे जैसे अपना डेरा जमा लिया, हर घंटे में एक नई पोस्ट, व्हाट्सएप पर हर घंटे पे नई फोटो लगा रही, आत्ममुग्धता का एक नया चेहरा सामने, हिप हॉप फेमिनिज्म के एक नए मुकाबले में उड़ान भरती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ नारे हैं, स्लोगन है, कभी बिस्तर पर तकिए के सहारे अपनी गर्दन टिकाए हुए संगीत को छेड़ती हुई, कहीं लॉन में थिरकती हुई, कहीं अजीबोगरीब हरकतों से ध्यान आकर्षित करने वाले लड़कियों के दृश्य मैंने फेसबुक पर देखे हैं। इस तरह की पोस्ट खूब देखी जा रही है। तो इस लॉकडाउन में मैंने कहा कि स्त्रियों की छवियां नहीं,
कई तरह की छवियां आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। वो छवियां अवसाद, हताशा, निराशा, संतरास से भी भरी हुई हैं और कुछ के लिए एक अवसर है, अपने भीतर की क्षमता है, जो आपकी सामर्थ्य है, उसमें नए रंग भरने का भी। मैं चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी कि प्रेमचंद की रचना है गुप्त धन। उसकी दो पंक्तियां हैं जो कई बार मुझे याद रहती है कि खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है, जिसमें हम कहते हैं कि, और उसको ये एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, जब हमारे पास हमारे जीवन में खतरा आता है तो हम भय की सीमाओं को पार कर जाते हैं, और इस हद तक हम भय की सीमाओं को पार करते हैं कि हमारे भीतर जो हिम्मत पैदा होती है, हम खुद हैरत में आ जाते हैं कि ये हिम्मत हमारे भीतर थी, हमें इसका पता नहीं था। और मुझे लगता है कि स्त्री की अदम्य शक्ति जो भर करके आ रही है, उस शक्ति पर औरतों को हैरत हो रही है। तमाम समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद इस संकट के काल में हमारे भीतर हिम्मत और साहस भी आया है, और हम अपनी विशिष्टता के तमाम सारे आयामों को सिद्ध कर रहे हैं। और मैं कुल मिलाकर कहना चाहूंगी कि ये जो कोरोना काल है। जी सर, प्रणाम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आपकी आवाज मिल रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज मिल रही है? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी। कुमुद मैम, आवाज आ रही है आपकी? कुमुद मैम, मैम के अलावा सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे। जो स्पीकर बोल रहे होंगे उनके अलावा सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे प्लीज। कुमुद मैम, आप सुन पा रही हैं? मुझे लगता है कनेक्शन। कुमुद मैम, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है कुमुद मैम। कुमुद मैम, मेरे ख्याल से कुमुद मैम जुड़ नहीं पा रही हैं अभी। तो हेलो कुमुद मैम, प्रभांशु जी। ऐसा है ना कि जब कोई वक्ता पूछ रहा कि आवाज आ रही है तो कई लोग एक साथ बोलने लग रहे हैं। उनको कहिए कि सिर्फ प्रभांशु बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपना माइक प्लीज कॉन्टिन्यूसली म्यूट रखिए। तो मेरे ख्याल से कुमुद मैम दोबारा जुड़ गई हैं। प्रभांशु मैडम जुड़ रही है। उनकी ना वो वाईफाई चला गया, उनका लाइट चली गई थी तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर कुमुद मैम दोबारा जुड़ गई हैं शायद हमसे। हाँ, दोबारा जुड़ रही है। कुमुद मैम, आप कंटिन्यू रखिए किसी प्लीज। वक्ता को कोई दिक्कत बात करेंगे, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन में वो लोग मत बोले, बहुत लोग बोल रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। जी कुमुद मैम। मैडम ज्वाइन कर रही है। जी प्रभांशु राशि जी जुड़ी हुई है ना? जी हाँ, राशि मैम जुड़ गई हैं। जुड़ गई ना? हाँ, बस कुमुद मैडम भी ज्वाइन कर ले, फिर उसका खत्म ही हो रहा है। जी जी कुमुद मैम। कुमुद मैम, आप सुन पा रही हैं? कुमुद मैम, आप सुन पा रही हैं? चलिए, मैं तब तक मैम जब जुड़ेंगी तो मैम को हम पुनः सुनेंगे। तब तक मेरे ख्याल से मैम राशि मैम को आमंत्रित किया जाए। हेलो
हाँ बोलिए प्लीज। हाँ प्रभांशु, जी प्रभांशु, जी प्रभांशु। हाँ मैम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। राजश्री को बुला लो, राजश्री की बात। जी जी, कुमुद मैम जुड़ेंगी तो हम उनको सुनेंगे दोबारा फिर से। हमारे साथ राजश्री राय मैम हैं। मैम प्रबंध निदेशक हैं एपीएन न्यूज की। आप लंबे अरसे से पत्रकारिता में आप सक्रिय हैं, आपको हम सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। मैं बिना किसी विशेष भूमिका के मैम को अब आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर मैम अपना विचार व्यक्त करें। राजश्री राय जी। जी राजश्री मैम। प्रभांशु मैडम जुड़ी हुई है? जी मैडम है जुड़ी हुई, राजश्री मैडम जुड़ी हुई है? हाँ हैं, जुड़ी हुई हैं, उनकी आवाज। राजश्री मैम। माइक म्यूट ना किया उन्होंने। राजश्री मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। राजश्री मैम। शिवांशु, जुड़ गई हो क्या? आपने जहाँ पे अंत कर रही थी ना, अंत कर रही थी यहाँ पर की बात, कुछ वाक्य बोलो जो आपने लास्ट की बात पहुँच। हाँ कर दिया, वो कर दिया। मुझे लगा उसके बाद में सिर्फ एक तो वाक्य ही बोल रहे थे बस। चलो तो फिर ठीक है, क्योंकि राजश्री भी जुड़ नहीं पा रही है दरअसल। अगर जुड़ जाओगी ना तो फिर आप खुद ही बेशक बोल देना कि मैं, या मुझे फोन कर देना, फोन में आऊंगा, ठीक है? प्रभांशु भाई जी। अगर राजश्री मैम को अगर लेट रहा तो तब तक आप सुषमा जी को बोलने के लिए कहिए, तब तक बोले। जी जी, कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। मेरी अभी बात हुई, हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव मैम हैं। मैम आप सुन पा रही हैं हमें? सुन पा रही हूँ आपको। जी जी, थैंक यू मैम। जी मैं आपको सुन पा रही हूँ। तो अब बिना विलंब किए हुए मैं मैम को आमंत्रित करता हूँ कि विषय, मैम आप हम सबके बीच बहुत लोकप्रिय मैम, बहुत ही अच्छी वक्ता, और अब मैं बिना विलंब किए हुए मैम को आमंत्रित करता हूँ कि मैम विषय पर अपने विचार करें। लॉकडाउन में स्त्री, इस विषय को मैम किस रूप में देखती हैं? मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। हंसराज महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर रमा और मेरी प्रिय सखी प्रोफेसर कुमुद शर्मा, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर। राजश्री जी अभी नहीं जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति और प्रभांशु ओझा जिन्होंने मुझसे बात की, और वेबिनार से जुड़े सभी प्रिय सहभागियों। वेबिनार हमारा नया व्यवसाय हो गया है अब। प्यारे सहभागियों, प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी, और जिसमें दोनों विश्वविद्यालय के सहभागी मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय जो मेरा पुराना विश्वविद्यालय है, जिसने मुझे बनाया, संजोया, निखारा, और अब जहाँ एक नए माहौल में, एक नए स्थान पर नेतृत्व करने का अवसर मिला है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की भी बहुत सारे अपने सहकर्मियों को मैं देख पा रही हूँ इसमें। आप सबको मेरा नमस्कार। रमा जी साहित्यिक हैं और साहित्य की दृष्टि से सोचती हैं। यदि ये समाज विज्ञान का विषय होता तो लॉकडाउन और महिला प्रश्न, या लॉकडाउन और स्त्री प्रश्न, उसकी समस्याएं, चुनौतियां वगैरह, लेकिन रमा जी हैं और इसमें जरूर
कुमुद जी भी हो सकता है जुड़ी रही हो, नहीं तो आपके हिंदी विभाग के लोग हैं। तो ये बड़ा सुंदर विषय रखा, लॉकडाउन में स्त्री। वो कब लॉकडाउन में नहीं थी? एक प्रश्न है, कौतूहल उभर कर आता है। स्त्री को तो लॉकडाउन में भी काम करने की आदत है, और इसलिए ये लॉकडाउन उसके लिए जरूर नया है, लेकिन इसको आई थिंक उसको इससे समझना भी आता है। कुमुद जी ने पूरा व्याख्यान लगभग 45 मिनट्स का लिया है, आपको उनका एक स्पेशल व्याख्यान करवाना चाहिए था इसमें। आई थिंक शी हैड लॉट ऑफ आइडियाज टू शेयर विद यू, लेकिन आपसे बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है। रमा जी, इसके लिए धन्यवाद, और आयोजकों महेंद्र और प्रभांशु दोनों को भी इसके लिए धन्यवाद। आप सब जो जुड़े हैं इस वेबिनार में, उन सबका अभिनंदन। रमा जी का बहुत अभिनंदन कि एक स्त्री प्रश्न की बात उन्होंने उठाई है जो सबके मन को कचोटती भी है। आप दोनों ने वैसे बहुत सारी समस्याएं जो इस लॉकडाउन में कोविड-19 में हमारे सामने और खास तौर पे महिलाओं के सामने आई हैं, उनकी बात की है। तो मैं साहित्य से अलग, क्योंकि मेरा विषय अब समाज विज्ञान अधिक है, मैं उस दृष्टि से इस विषय पर देखती हूँ और आपसे बात करती हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो पॉजिटिव से मैं शुरू करना चाहती हूँ। प्रायः वायरसेस जो होते हैं, महिलाएं उनका मुकाबला पुरुषों से अधिक अच्छा कर लेती। ये मेडिकल सच है, बायोलॉजिकल सच है, और ये सच अब रिसर्च से भी निकल कर आ रहा है। तो वायरस का मुकाबला तो महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह कर पा रही हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक परिणाम जो है उनसे बचना उनके लिए कठिन है। जैसे मैं जब इस विषय पर सोचकर थोड़ा सा लिटरेचर देखने की कोशिश कर रही थी, तो जो मुंबई में धारावी में इसका प्रकोप अभी आया, वहाँ किसी संस्था ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि लगभग 4.5 मिलियन घरों में अभी पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए वो सामुदायिक नल का प्रयोग करते हैं। और सामुदायिक नल पर पानी भरने का दृश्य आप सब याद कर सकते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबको ये डर लगता है कि पानी कहाँ खत्म हो जाएगा, कौन रह जाएगा, और वो पानी भरने का काम महिलाएं करती हैं। 2012 की जो पुरस्कार विजेता पुस्तक है बिहाइंड द ब्यूटीफुल फॉरएवर, उसमें कैथरीन ने लिखा है कि महिला सुबह के 2 घंटे ड्रिबलिंग टैप के पानी की लाइन में खड़े होकर बड़ी सरलता से खो देती है। ये एक ऐसा सच है जो वही देख सकता है जो इस प्रकार की बस्तियों में कभी जाता हो या उसको देखता हो, उसको महसूस करता। अब कोविड-19 के साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है और घरों के तापमान भी बढ़ रहे हैं। और घरों के तापमान इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें हम घर की महिला से ही करते हैं। अब वो चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, और वो दोनों नहीं हो तो चाहे माँ हो, चाहे सखी हो, जो भी हो, क्योंकि हम ये प्रायः प्रयास करते हैं और हमारी आशा भी रहती है कि वो हमारी आवश्यकताओं को समझेगी भी और उनका ध्यान भी रखेगी। तो इस कारण महिलाओं का अधिक समय बहुत से ऐसे कामों में बीत रहा है जिनसे बहुत वर्षों से उनका छुटकारा था, और इसलिए कहीं कहीं उत्पीड़न का सामना भी वो कर रही है। और जब आपको एक ही छत के नीचे, जैसा अभी कुमुद जी ने भी कहा और रमा जी ने भी कहा, बहुत समय बिताना पड़ता है, तो बहुत सारी जो बुराइयां या कम अच्छाइयां हम नहीं देख पाते हैं, वो भी हम देखने लगते हैं। और ऐसे में कभी कभी निराशापूर्ण वातावरण भी सामने आता है, हिंसा भी सामने आती है, जो मौखिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। और अभी जब ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हुई थी तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ये बात बहुत उठी थी कि बहुत सारे आक्रमण ऑनलाइन क्लासेस पे होने लगे थे, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की एक समस्या सामने आई कि कौन उस क्लास में प्रवेश कर जाता है और किस प्रकार से टीचर को बेहुदे प्रश्न पूछने लगता है या बेहुदे कमेंट करने लगता है। ये एक समस्या उसके सामने आई। तो हॉटलाइन नंबर्स उनकी सुरक्षा के लिए जो हैं, उनके विषय में सोचना राज्य का एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन सुखद जो परिवर्तन मैं बात कर रही थी, एक तो ये अच्छा है कि हम परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। मैं अगर अपनी कहूँ तो शायद वर्षों से मुझे इतना समय अपने घर पर अपनी पुस्तकों के साथ,
अपने साथ बिताने का नहीं मिला जितना इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मिला। मेरे जैसी बहुत सी इस तरह की मेरी बहनें सखियां होंगी जिन्हें भी इस प्रकार जो जो कि कामगार या वर्किंग विमेन होंगी तो उनको भी ऐसा समय मिला। लेकिन जहां हमें मीन्स की बात आती है, अपने संसाधनों को बांटने की बात आती है, फिर महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन समय होता है। जैसे अब स्मार्टफोन चाहिए आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए या ऑनलाइन पढ़ने के लिए, और वो स्मार्टफोन बहुत से परिवारों में एक ही स्मार्टफोन है, तो उस स्मार्टफोन तक पहुंच किसकी पहले होगी ये हम सब जानते हैं। यदि एक परिवार में 2, 3, 4 बच्चे हैं तो शायद प्रयास ये होगा कि पहले अपने मेल चाइल्ड को, हर माता या माता पिता ये प्रयास करते हैं कि इस तरह का डिजिटल डिवाइड दे दे, तो डिजिटल डिवाइड भी वहाँ बनता जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमने जब अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ मीटिंग की, प्राचार्यों ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस तक बच्चियों की एक्सेस केवल वहां तक है जहां स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। तो उन्होंने कहा केवल 40% हम कह सकते हैं कि बच्चियां पढ़ पा रही हैं, और इसलिए वो एक्सेस भी कम होती जा रही है, या उनकी जानकारी और उनकी शिक्षा तक पहुंच, उनकी संसाधनों तक पहुंच दोनों ही इससे अफेक्ट होती है। अब एक तरफ तो लॉकडाउन से घर से हम काम कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी लॉकडाउन के कारण हमारे काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं। मुझसे पहले दोनों वक्ताओं ने इस पर बात की, और इसलिए उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि पहले हम 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करते थे, लेकिन अब वो घंटे कहीं निर्धारित ही नहीं है। हमसे आशा की जाती है कि हम 24 घंटे ही काम के लिए तैयार रहें, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रपत्र आ जाते हैं कि विदिन 1 आवर ये जानकारी हमको चाहिए। मैं एक कैंपस में रह रही हूँ, विश्वविद्यालय के कैंपस में, तो उस कैंपस में हमने लॉकडाउन इंश्योर किया, और लॉकडाउन के लिए जब बाहर जाने के लिए अगर परमिशन चाहिए किसी को, तो ये आशा करते हैं वो कि हमारी वीसी मैम, हमारी रजिस्ट्रार मैम या रजिस्ट्रार सर सभी हमारी हर समय एप्लीकेशन देखते रहे। हमने अभी एप्लीकेशन लगाई थी और अभी उसकी परमिशन मिल जाएगी। इससे हमारे काम के घंटे इतने अधिक बढ़ गए हैं, तो कई बार रात को भी लगता है कि अभी कोई मेल आ रही है, अभी कोई मैसेज आ रहा है। ये एक अजीब तरह का प्रेशर है जो वर्किंग विमेन भी है वो हाँ। सुषमा मैम, आप सुन पा रही हैं? सुषमा मैम, सुषमा मैम, सुषमा मैम, आप जुड़ी हुई हैं? सुषमा मैम, हेलो, हाँ प्रभांशु जी। हेलो, हाँ प्रभांशु मैडम जुड़ रही है, वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई है, जुड़ रही है वो। अच्छा, ओके ओके ओके। ये सभी के ना पार्टिसिपेंट्स को मैडम का बहुत अच्छा व्याख्यान चल रहा है, मैडम अभी जुड़ रही है, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी पार्टिसिपेंट का बीच में अपना माइक जो है वो मेरे ख्याल से कर लेते हैं, तो अनम्यूट करते आवाज बीच में आने लग जाती है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 मैम, बिल्कुल। आगे आवाज आ गई। हाँ, तो कोविड-19 में मैं कह रही हूँ, हम लोगों ने अपने यहाँ पर कोविड वॉरियर्स को ठहराया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और वो सब स्ट्रेस्ड भी हैं, परेशान भी हैं। आप सोच सकते हैं जब आप कई दिनों तक घर नहीं जा पाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं।
और वो बहुत सारे उनमें से मैंने देखा बहुत यंग लेडीज हैं, तो पूरे समय बाहर जब निकलती हैं तो मोबाइल हाथ में और कान मोबाइल पर, और आप उनका स्ट्रेस लेवल देख सकते हैं। ये इस महामारी के कुछ ऐसे परिणाम हैं जो हम ना देख पाते हैं आसानी से, ना महसूस कर पाते हैं, परंतु ऐसा है। और मैं डिजिटल डिवाइड की बात कर रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम और दूर दराज के गांवों में यदि बात करें तो हम ऑनलाइन क्लासेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों को स्मार्टफोन्स या लैपटॉप या डेस्कटॉप तक एक्सेस बहुत सरलता से नहीं मिल पाती है। ये मैं अपने विश्वविद्यालय में भी देख रही हूँ, और बाकी क्षेत्र में भी जो देश के क्षेत्र हैं उनमें लगभग इसी तरह की स्थिति, परंतु फिर भी कुछ अच्छी चीजें जो और देखने को मिली है। आप देखिए तो व्हाट्सएप पर, टीवी पर, रेडियो पर आपको आजकल बहुत सुंदर ऐड दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि लाडली का ध्यान रखें, लाडली के कामों में हाथ बटाएं, अपनी पत्नी के कामों में हाथ बटाएं, घर में जो भी महिला है वो जो भी काम कर रही है उस काम में हाथ बटाएं। ये एक अच्छा सुखद परिवर्तन है जो मानसिक सोच में हो रहा है और सोचने के तरीके में हो रहा है। साथ ही साथ कुछ नए अवसर इस में से निकल कर आ रहे हैं, और वो अवसर हैं कि अब आप बहुत सारी और एवेन्यूज देख सकते हैं जहां पर महिलाओं के विषय में मांगा जा रहा है। एक नया वर्क कल्चर निकल रहा है इसमें से, और जिसमें बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के एडवर्टीजमेंट्स निकल रहे हैं, जो युवा बच्चियों के लिए एक उम्मीद भी है और आशा की किरण भी है। जैसे मेडिकल कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर और डिजाइनर, आर्ट थेरेपिस्ट, कॉपीराइट, पेटेंट प्रोफेशनल, टेक्निकल कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, नेट डेवलपर्स, पाइथन प्रोग्राम डेवलपर, you can see number of them। और इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस, जॉब्स फॉर हर, इस टैग के साथ आ रहे हैं, और इस तरह से बहुत सी कंपनियों ने इस समय को इस रूप में इस्तेमाल किया है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए दे सकें। और इनमें बहुत सारे इंटरनेशनल जायंट्स भी शामिल हैं, जैसे अमेज़न है और किम्बरली है, मित्सुबिशी है, एजुटेक और कोर्सेरा, होमोजेनोमिक्स, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां भी शामिल हैं। तो एक ये बेहतर विकल्प जो महिलाओं के सामने इस दौरान आ रहे हैं उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम जो एक बहुत अच्छा उनके लिए ऑप्शन है, उससे संसाधन भी बचे हैं, समय भी बचा है, शारीरिक थकान भी बची है, लेकिन घर के खर्च से, घर के काम से जो थकान बढ़ी है वो उसके साथ शामिल भी है, उसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। और उसके साथ ही जीना महिलाओं को समय बनाना पड़ेगा। अभी मैं एक रेडियो प्रोग्राम में भाग लेने गई तो महिलाओं ने विशेष तौर पर पूछा कि जो तनाव इस समय हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हम तैयार नहीं थे, और इसलिए ये काम हमें नापसंद हो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की डिमांड, जिस प्रकार की आशा हमसे की जा रही है इस समय में, वो हमारे लिए वास्तव में तनाव की स्थिति है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक काम भी बढ़ रहे हैं, और उन मनोवैज्ञानिक तनावों के लिए समाधान भी खोजे जा रहे हैं। जो लिंक भेजा और ये समय ऐसा है जब उसको चैट बॉक्स में डाल महिलाओं के दीजिए लिए विशेष तौर और पर लिखिए कि इसे नीतियां बनाने के लिए फीडबैक फॉर्म सोचा को जाना सभी चाहिए। मतलब पार्टिसिपेंट को क्योंकि यदि भरना है देश का हमारे सर्टिफिकेट के इनफॉर्मल लिए। सेक्टर हम बात करें, ठीक। घर लौटते हुए मजदूरों के घरों की स्थिति हम देखें, उनके साथ जाने वाली छोटे बच्चों को उठाई हुई महिलाएं हम देखें, भोजन की लाइन में, पानी की लाइन में खड़ी हुई महिलाएं हम देखें, तो ऐसा लगता है कि एक बार राष्ट्र को फिर से इसके विषय में सोचना चाहिए। हमारी सृजनात्मकता भी बढ़ी है, हमारा परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी बढ़ा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो भेदभाव छिप गए थे, सटल हो गए थे, वो फिर से भी सामने आने लगे हैं। लेकिन स्त्री की एक बड़ी विशेषता है कि वो हर समय में जीने का तरीका ढूंढ लेती है, जीने का तरीका खोज लेती है, और उस रूप में इस समय को भी मैं सबसे ये आशा करती हूँ और इस समय आह्वान भी करना चाहती हूँ कि आप हिम्मत न हारें। बहुत सारी मेरी कलीग्स जो हैं, सखियां हैं, जो इस समय एक बार सख्त
वक्त लॉकडाउन के समय ये सोच लिया किसी को घर में नहीं घुसने देंगे, किसी से सहायता नहीं लेंगे, बाहर वाले को नहीं आने देंगे, तो बहुत जल्दी ही वो शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान होने लगती हैं। इन परेशानियों से आप बचें। और जो महिला की, जिसको हम इनडोमिटेबल स्पिरिट कहते हैं, एक ऐसी स्पिरिट जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, खंडित नहीं कर सकता, उसके साथ हमें मिलकर ऐसा सोचना चाहिए। जब मैं इस पर, क्योंकि ये साहित्य का वक्तव्य होना चाहिए था इनफैक्ट, पर मैंने थोड़ा इसमें सोशल साइंस मिलाई है, परंतु एक कविता बहुत सुंदर उस समय मेरे सामने आई जिससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगी और राज्य और आप सबके सामने विचार रखूंगी कि इस समय आप लिखें कि किस प्रकार से महिलाओं को हम एक बेहतर जीवन और लॉकडाउन के अंदर भी एक बेहतर स्त्री को तलाश भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। वो लाइनें बहुत सुंदर हैं और वो मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। हर क्षण खंडित होती उनकी आत्मा में, हर क्षण विखंडित होती लिंक डालिए ना, उसमें इनका समाप्त हो जाएगा। हर क्षण खंडित होती उनकी आत्मा में, अपने सपने आसमानों की, लाख पैरे हो, लाख दीवारें हो, कौन रोक पाया है उड़ानों को। तो आप सब अपनी उड़ानों को संभाल कर रखिए, इन सपनों को संभाल कर रखिए। आसमां फिर से खुलेंगे, घर के दरवाजे फिर से खुलेंगे, समाज के दरवाजे फिर से खुलेंगे और हम सब इस लॉकडाउन से बाहर अवश्य निकलेंगे। तब तक अपना माहौल, अपना उत्साह और अपनी अपनी इच्छाएं बनाएं। एक बार फिर से मैं हंसराज महाविद्यालय के संयोजकों को, आप सब वेबिनार में जुड़े हुए विद्वज्जनों को और अपनी सखी और प्राचार्य इस महाविद्यालय की डॉक्टर रमा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें आप सबसे रूबरू होने का एक अवसर दिया और आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सुनो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बहुत अच्छे इस वक्तव्य के लिए। आपने विषय के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला कि लॉकडाउन में जो स्त्री विषय है इसके क्या मायने हैं। तमाम पार्टिसिपेंट्स के सवाल भी हमारे पास आने लगे हैं। मैं उन सवालों को भी आपसे ज़रूर वो करूँगा, पूछूंगा मैम। लेकिन तब तक कुमुद मैम हमसे जुड़ी हैं। मैम कुछ बातें कह रही थी, वो बातें बीच में रुक गई थी। मैम आपसे निवेदन है कि अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज़ उन बातों को पूरा करिए। कुमुद मैम, कुमुद मैम आप सुन पा रही हैं? शायद कुमुद मैम अभी नहीं सुन पा रही हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्री राय मैम को मैं आमंत्रित करता हूं। राजश्री राय जी अगर आप सुन पा रही हैं तो आपका स्वागत है। हाँ जी कुमुद मैम। हाँ, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ मैम आपको सुन पा रहे हैं? आई आवाज आई। हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी जी। माफी चाहूंगी, शायद वाईफाई लाइट चली गई थी तो वाईफाई कनेक्शन कट गया होगा, उस वजह से व्यवधान आया। तो तकनीकी है ना। जी जी, तकनीक की अपनी सीमाएं है ना। वो प्रत्यक्ष संगोष्ठी का जो आनंद है वो तो कई बार बाधित हो जाता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। मैं बिल्कुल समाप्ति कर रही थी, लेकिन अभी जो बातें सुषमा जी ने कही कुछ मुझे और याद आ गया कि जब मैं सृजनात्मकता की बात कर रही थी तो एक खास तरह का क्रिएशन इस लॉकडाउन में और उभर करके आया है स्त्रियों का। वो एक क्रिएशन उनका संबंधों को जोड़ने वाला। नौकरी पेशा जब आप होते हैं, नौकरी के आपाधापी में आपके पास वक्त नहीं होता कि आप संबंधों को खाद पानी देते रहें। एकल परिवार का जो दायित्व बोध है नौकरी के साथ, वो आपको संबंधों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बतियाने का अवसर भी कई बार नहीं दे पाता है। बच्चे का भी फोन आता है, आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं सर्विस पे जाने के लिए, तो आप कहते हैं बेटा जल्दी में हो, बस गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ कई बार। तो इस ये जो लॉकडाउन का समय है, इसने आपको मित्र मंडलियों की, रिश्तेदारों की अहमियत बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। और अपने बच्चों को अपने हाथ से मनपसंद खाना जो सवाल न खिलाने का जो मलाल है वो आधुनिक मॉम को भी रहता ही होगा जी। और मुझे लगता है कि जब होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं तो बहुत सारी स्त्रियों को मैंने देखा है कि वो यूट्यूब से देख करके
खाना बना रही है, तो वो जो उनकी मनोभावना थी उसकी क्षतिपूर्ति जो है इस लॉकडाउन के दौरान हो रही है। और पाक कला के बहुत बेहतरीन नमूने जो है फेसबुक पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, उनको भी मैं देख रही हूँ। तो इस तरह से स्त्रियों के भीतर जो छिपी हुई सृजनात्मकता थी, चाहे वो संगीत की हो, कला की हो, पाक कला की हो, पेंटिंग की, बहुत सारी स्त्रियां पेंटिंग बना रही हैं, वो सब निखर करके आ रही है। वो भी अवसर आपको मिल रहा है, उसको इस तरह से भी लेना चाहिए अगर आपको एक पराजय भाव से निकलना है, क्योंकि ये तो ऐसी विकट स्थिति है कि जिसके जाने की तिथि आपको नहीं मालूम है। आप केवल एक संघर्ष कर रहे हैं, लक्ष्य आपके सामने है कि हमें कोरोना से जंग जीतनी है, लेकिन इस जीतने की कब हम विजय पताका फहराएंगे उसकी कोई तिथि आपके पास नहीं है। तो बहुत धैर्य के साथ अपना मनोबल बनाए रख करके हमें इस युद्ध को जीतना है। पराजित मनोभाव से कभी भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं जीता जा सकता है। और पता नहीं प्रेमचंद की जो पंक्तियां मैं बता रही थी वो आप सुन पाए थे, नहीं सुन पाए थे, बहुत मेरी प्रिय है कि जब कोई खतरा आता है तो खतरा हमारी हिम्मतों की जो कुंजी आपके भीतर है उसको भी सामने ला देता है। उनका ही कहना है, खतरे में पड़ करके हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, ऐसा कर गुजरते हैं कि जिसको लेकर के हमें हैरत होती है कि हमने ऐसा कैसे कर दिया। मैं केवल भाव आपको बता रही हूँ। तो इस कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से महिलाएं अपने वर्क फ्रंट पर भी ऑफिस का भी काम कर रही है, घर का भी काम कर रही है, बच्चों की देखभाल भी कर रही, चौतरफा काम करते हुए कैसे वो अपने को संभाल पा रही है, ये उनकी आदत। जी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ। जो है डिस्टर्ब कर दिया। खैर, तो एक कदम शक्ति और साहस का भी परिचय हमें मिल रहा है। तमाम समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद हिंदुस्तान की क्या विश्व की तमाम महिलाओं ने अपने आत्मबल को बनाए रखा है। बहुत सारी महिलाओं का आत्मबल टूटा होगा, निश्चित रूप से टूटा होगा। जब आपको लॉकडाउन के भीतर अपने पति से बचने के लिए रात को अपने कमरे को अंदर से बंद करना और सिक्की लगानी हो, तो निश्चित तौर पर आपका आत्मबल टूटा होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ज्यादा संख्या ऐसी महिलाओं की है जिन्होंने अपने आत्मबल को बनाए रखा है। उनके भीतर हिम्मत आई है, साहस भी आया है, और उनके भीतर की तमाम तरह की विशिष्टताएं वो भी उभरी है। उसको एक विशिष्ट आयाम देने की आप दे सकते हैं, उसमें उड़ान भर सकते हैं। तो किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो इस कोरोना की जंग में हम स्त्री की उपस्थिति को, उसकी शक्ति को, उसके साहस को, उसके आत्मबल को कम करके नहीं नापना चाहिए और नहीं आंकना चाहिए। और मैं सारी महिलाओं से, लड़कियों से, अपनी छात्राओं से जो हमसे आज जुड़ी हुई हैं, इनसे कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ा संकट है, एक ऐसा वैश्विक संकट है जो पूरी मानव जाति के समक्ष जिसने जो है एक डरावना एक स्वप्न पैदा कर दिया है। लेकिन इस भयावह स्वप्न में जो आप एक दृश्य देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये स्वप्न जो है टूटेगा, जो लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम इस कोरोना जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे। सिर्फ अपना हौसला बनाए रखने की है। अगर आप हौसला छोड़ देंगे, पता नहीं अब मैं दो बार अपने आपको इनवाइट किया आत्मबल को छोड़ देंगे, तो जो स्थितियां आपके घर परिवार की है और अपने काम और घर के बीच में जो सामंजस्य बिठाने की चुनौतियां हैं, उनको आप किसी भी तरह से बांट नहीं पाएंगे। बार-बार फोन कर तो इसलिए हिम्मत रखिए, साहस रखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। और रमा जी ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें जोड़ा, डिस्कनेक्टेड है, उन्होंने आप ज्वाइन करिए। सुषमा जी को हमें सुनवाया, उनका बहुत अच्छा वक्तव्य सुनने को मिला। और प्रभांशु महेंद्र प्रजापति जो कि इस के संयोजक हैं संगोष्ठी के, उन्होंने एक पूरा प्लेटफॉर्म बना करके एक बहुत बढ़िया विषय को इतना व्यापक आयाम दिया। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद मैम। धन्यवाद कुमुद जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे से और साहित्यिक रूप में आपने विषय को व्याख्यायित किया, तमाम जीवंत अनुभवों के साथ, व्यवहारिक अनुभवों के साथ जो लॉकडाउन के बाद महिलाओं ने महसूस किए और पहले वो अनुभव किस रूप में थे। कुछ एक सवाल भी आ रहे हैं मैम, जैसे कि लॉकडाउन में महिलाओं के द्वारा महिलाओं का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस प्रश्न को किस रूप में देख रही हैं कुमुद मैम?
या सुषमा मैम आप? कैन आई स्पीक? यस हाँ, यस बोलिए, प्लीज। बोलिए। थोड़ा इस सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करें। हेलो। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के शोषण, किस रूप में शोषण की बात आप पूछना चाह रही हैं? घरेलू शोषण का प्रश्न, ये चैट बॉक्स में जो कुमुद मैम मैं देख पा रहा हूँ उसमें आया है कि घरेलू शोषण बढ़ा हुआ है लॉकडाउन में आने के बाद महिलाओं के द्वारा महिलाओं का। देखिए, महिलाओं के द्वारा महिलाओं का शोषण कोई नई बात नहीं है। अक्सर मेरे जो विद्यार्थी हैं मुझसे क्लास में सवाल पूछते हैं कई बार कि मैडम महिलाएं ही महिलाओं का शोषण क्यों करती हैं? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि जो आपने अपने घर में देखा है, जो बच्चा देखता है वही चीज को आगे नहीं ले जाता है, उसी विरासत को। तो अगर आप जिस घर में आप ये देखेंगे कि माँ का सम्मान नहीं है, बहन का सम्मान नहीं है, तो आगे आने वाले समय में उनके यहाँ बेटी का सम्मान भी नहीं होगा। और माँ कई बार जो स्त्रियां होती हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है, सत्ता के जो मूल्य है उसको अपने भीतर जो है समाहित कर लेती है, तो इसलिए उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाती है। इसलिए वो महिलाएं ही महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार हो जाती है कई बार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हमारी जो तीसरी वक्ता हैं किन्हीं नेटवर्क के कारणों से नहीं जुड़ पा रही थी, राजश्री राय जी, आप एपीएन न्यूज की प्रबंध निदेशक हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैम, आपका स्वागत है आपके वक्तव्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभांशु जी। और बहुत मैं एक तरह से अपना दुर्भाग्य समझ रही हूँ कि पहले नहीं जुड़ पाई मैं। और बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया मैम। तकनीक में आपने हमें प्रतीक्षा करवाई तकनीक में। ये लेकिन जो विषय चुना है मैम और जो आपने भाषण किया वो वाकई बहुत तारीफ के काबिल, तो से ज्यादा ये कहा जाए कि बहुत प्रायोगिक है। जो आजकल हम देख रहे हैं वही कुछ है, और जिस तरह से ये तकनीक बार बार खराब हो रही है और हम जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, हम भारतीय महिलाओं की स्थिति या कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर महिलाएं आगे भी दिख रही हैं, पीछे भी हैं, और एक तरह से ये देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो काफी कुछ कर रही हैं और उतना ही उनके जिंदगी में मुश्किलात भी हैं। और जैसा कि तमाम हमारे वक्ता बोल रही थी और उसको कुमुद मैम ने जैसा बोला, ये सब कुछ मिलाकर यदि हम देखें तो ये बड़ा ही एक इस तरह का विषय चुना गया जो सबसे बड़ी सच्चाई बनती जा रही है। और कि मैं एक महिला हूँ, और मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है राशि। जी जी। चूंकि एक महिला हूँ और ये बात हो रही है कि वर्किंग महिलाओं की मीडिया में होने की वजह से एक अच्छी बात ये रही है, हाल फिलहाल में इन 100 दिनों में लगभग लॉकडाउन से पहले की भी यदि मैं बात करूँ, जब से ये कोविड-19 चला तब से सबसे पहली चिंता एक महिला के तौर पर, चाहे वो माँ हो, बहन हो, या किसी तरह से, या खुद अपनी चिंता भी सताने लगी। जब हम लोग काम करने के लिए आने लगे, लोगों से मिलना जुलना, सबसे पहली शर्त ही यही थी कि इसमें आप किसी से न मिले। लेकिन मीडिया में होने की वजह से हम ये बंद नहीं कर सकते थे। कुछ तस्वीरें लगातार मुझे दिख रही है मैम, और इस दौरान लगातार हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की और लोगों से मिलते गए। 3 स्तर की तस्वीरें दिखी। एक तो वो स्तर था जहाँ पर हम उन महिलाओं को देख रहे थे जो बड़े बड़े संस्थान को चला रही थी या उन संस्थानों में काम कर रही थी। दूसरी महिला वो थी जिसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो गांव भर की महिला है या घरों में रहने वाली गृह स्वामियां हैं, वो महिला थी। तीसरी महिला वो थी जो बिल्कुल निचले स्तर पर है, जिसकी तस्वीरें आज भी हम लोग देख रहे हैं लगातार, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पता नहीं कहां से चलकर देश की तमाम सड़कों को माप रही है। हाथ में बच्चे को उठाए, एक हाथ में छोटे नन्हे दुधमुहे बच्चे को उठाए, शायद गर्भवती भी, और एक हाथ में एक बच्चे का हाथ थामे। तो इन तमाम तस्वीरों में एक चीज जो मुझे जिसको कहा जाए कॉमनलिटी, ये है कि इन सभी के अंदर महिलाओं की ताकत भी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां आप तमाम आंकड़ों की बात करें, एक तरफ आप आंकड़े देख रहे हैं फ्रांस के, एक तरफ अमेरिका के, जहां पर लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं, जिसमें घर के टूटने की खबरें आ रही हैं,
तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। घाना की एक बड़ी खबर बड़ी वायरल हुई, उसके बाद से यूएन को एक्शन ही लेना पड़ा जब महिलाओं ने कहा कि भाई जल्दी से लॉकडाउन खत्म करो, नहीं तो ये सेक्स की मांग की जा रही है और उसके लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं नहीं कहती कि भारत में इस तरह की स्थितियां नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस लॉकडाउन को भारतीय परिस्थिति में कुछ अलग करके देखने की जरूरत है मैडम। और मुझे लग रहा है कि इससे हम सभी सहमत भी होंगे। भारतीय परंपरा में यदि हम देखें तो महिलाएं, ये जो लक्ष्मण रेखा आज के तारीख में डाली गई है महिलाओं के इर्द गिर्द सरकार की तरफ से, और महिलाओं को नहीं बल्कि एक मानव जाति के इर्द गिर्द जो लक्ष्मण रेखा डाली गई है, भारतीय परिस्थिति में बहुत हद तक अभी भी 90% महिलाएं ऐसी हैं जो ऐसी लक्ष्मण रेखा के साथ ही जीती आई हैं। चाहे हम सभी हो, कोई भी हो, चाहे वो सफल महिला हो या फिर एक मजदूरन हो, वो एक खास अपने लिए भी एक शायद वो सालों से एक लक्ष्मण रेखा बना चुकी होती है और उतना ही वो करती है जितना कि उसको लगता है कि ये उचित होगा, और वही चीज वो परंपरागत रूप से अपनी बच्ची को भी सिखाती है, अपने दूसरे महिलाओं को भी, अपने आसपास के लोगों को भी सिखाती है। इस लिहाज से जैसा कि मैम ने भी कहा कि ये कोई भारतीय, मैम ने बोला कि भारतीय महिलाओं के लिए लॉकडाउन कोई नई बात नहीं है, ये शाश्वत सत्य था, बस उसको ही हम लोगों ने एक भाषा दे दी है। इस वजह से भी शायद उस तरह का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ है जैसा कि बाहर दिख रहा है। लेकिन जो 2-3 चीजें हुई हैं इस दौरान, तस्वीर बहुत ऐसी भी है जिसमें कहा जाए कि इसे बहुत नकारात्मकता भी है और काफी निराशा भी है, जिसके अंदर वाकई भारत में भी अभी मैं देख रही थी जो रिपोर्ट्स हैं खासकर लीगल केसेस की, वाकई ये सबसे ज्यादा हुआ है कि घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। छोटी छोटी जगहों पर जब से कम शराब की दुकानें खोली गई तब से और ज्यादा हुआ। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में तमाम महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि शराब की दुकानें बंद कर दो, कम से कम हमारी पिटाई तो नहीं होती थी, अब वो भी होने लगा है। तो ये सारी चीजें एक साथ घट रही हैं, लेकिन इसके बीच में जो एक उम्मीद की किरण जिसको मैं कहूँ वो देखती हूँ, वो ये है कि इसी दौरान शायद ये पहली बार हुआ है जब आधी दुनिया की जो ताकत है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो आज तक तमाम शॉर्ट फिल्म्स बनती थी, लोग दिखाते थे कि देखो महिला कितना काम करती है, देखो सुबह से उठती है और ये काम करती है, ये काम करती है, ये काम करती है, ऑफिस भी जाती है। आज जो घर में पुरुष रह रहे हैं, जो बच्चा रह रहा है, उसको दिख रहा है कि उसकी माँ सुबह से, अब तो स्कूल भी ऑनलाइन है और घर में ही बच्चे रह रहे हैं, वो अब देख पा रहे हैं कि माँ सुबह से ये सारा काम कर रही है, पति भी देख पा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो उनकी भूमिका बहुत स्पष्ट लोग नहीं समझ पा रहे थे, और अगर कोई महिला ऐसी है जो घर में ही रही है, वो भी कितना काम कर रही है ये भी देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात हुई है कि जिस तरह से अब सभी लोग इकट्ठा रह रहे हैं, कहीं न कहीं वो इस मीडिया का भी हाथ है, सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ है, मजाक भी बहुत हो रहा है कि बर्तन धोना सीख चुका हूँ मैं, और किस तरह से बातें हो रही हैं पुरुषों के बीच में। लेकिन एक इसका एक पॉजिटिव रूप देखना चाहिए कि इससे कहीं न कहीं अब पुरुष भी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं। अभी हाल में मेरी प्रभांशु से ही बात हो रही थी, तो प्रभांशु ने बोला कि हाँ अब हमने खाना बनाना सीख लिया और अब समझ में आता है कि माँ कितनी मेहनत से खाना बना रही थी। और इसी तरह से मुझे लग रहा है कि तमाम और लोगों ने भी घर की जिम्मेदारियां, जो एक अभी तक भारतीय जो मनस था, उसमें खासकर पुरुषों की मनस्थिति थी, वो ऐसा नहीं था कि वो घर में कोई काम करे, वो जरा सा भी हाथ बटाने में सब कुछ आते थे, और अगर कोई कर रहा है तो या तो उसको जरूर का गुलाम कह दिया जाता था या उसमें स्त्रैण गुण देखा जाता था कि लड़का घरेलू काम करता है। आज वो जो विचारधारा है, वो अवधारणा बदल रही है और अब सब मिलजुल कर रहे हैं। अब किसी बेटे को ही बुरा नहीं लग रहा है कि अगर माँ खाना खा रही है, बहन खाना खा रही है, तो लाकर पानी रख दे और प्लेट हटा दे। ये इसको मैं पॉजिटिव साइन की तरह से देखती हूँ। बहुत छोटा सा परिवर्तन है ये, पर ये इस परिवर्तन को मुझे लग रहा है कि इसे पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो तमाम चीजें हुई हैं, जो नकारात्मकता है,
वो पहले भी रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी स्त्री इस तरह से बिल्कुल पुरुषों के शोषण का शिकार रही है। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से ही सबसे ज्यादा ये मामला उठ गया है, पहले भी रही है, लेकिन अब ज्यादा हो रही है, शायद इस वजह से भी क्योंकि अब मौका ज्यादा मिल रहा है। पर दोनों की अगर हम इसको हम संतुलन करने की कोशिश करें तो मुझे लग रहा है कि जैसे विदेशों के तुलना में भारत में जो लॉकडाउन है उसका यहाँ पर शायद उसका धनात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ा है। अब आप देखें ना, प्रकृति भी कितनी अच्छी हो रही है। हमने ये जो तेजी से जो नंबर बढ़ रहे थे, तमाम विश्व में जो कोविड-19 के नंबर बढ़ रहे थे, वो हम शुरुआती दौर में लॉकडाउन करने से हमने उस पर रोक लगाया। उसके अलावा जो जागरूकता हम सबके अंदर हुई, जो अभी तक माएँ कहती थी कि बेटे ये पानी पी लो या भाई ये ले लो, या घर में स्त्रियां कहती थी कि ये आयुर्वेदिक चीजें जो हम लोग नेचुरली बहुत ज्यादा, भले ही अपने रूप सौंदर्य को निखारने के लिए भी नेचुरल चीजों पर ज्यादा यकीन करती हैं और बेसन और दही से नहाती हैं, पर वही बात अब शायद भाइयों को और पिता को और पुरुषों को भी समझ में आ रही है और इस तरह की चीजें वो पीने लगे हैं। जो चीज हम पहले कहा करते थे वो नहीं मानते थे, वो अब वो करने लगे। तो मेरा ये मानना है कि ये धनात्मक प्रभाव ज्यादा हुआ है और इसमें जिस तरह से हमारी सरकार ने भी काम किया, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया, जिस तरह से हम सभी इकट्ठा होकर काम करने में सक्षम रहे, बहुत सारी चीजों पर लगाम लगाया गया है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको समझना चाहिए, कि इस महामारी के दौर में भी, हर दौर में जब महामारियां आई हैं, खासकर भारत में तो हम उससे निपटने में सक्षम रहे हैं और उसमें महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। पहली बार महिलाओं की भूमिका विमर्श में आई है, ये भी एक अच्छी बड़ी बात है। नहीं तो आमतौर पर महामारियां आती थी, युद्ध आते रहते थे और महिलाओं की क्या स्थिति होती थी इस पर कहीं चर्चा भी नहीं होती थी। अब कम से कम लोग इस सजग हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं किस स्थिति में, इस पर हमें बात करनी चाहिए। इतने अच्छे जो वक्ता बोल रहे हैं, इतने अच्छे वेबिनार और तमाम तरह के तरीकों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज हुई है कि चूंकि अब बच्चे भी घर में हैं और पति भी घर में हैं, वो माएँ जो अब तक उस तरह से एक्टिव नहीं रहा करती थी टेक्नोलॉजी के मद्देनजर, वो भी बड़ी अभी एक्टिव हो गई हैं। और वो अब आप सोचिए कि मेरी माँ लगभग 75 साल बुजुर्ग है और वो अब व्हाट्सएप के वीडियो कॉल से बात करती है और उसको लगता है कि उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई है। क्योंकि अब बच्चे उसके घर में हैं और सारे बच्चे घर में नहीं, तो एक बच्चे ने भाई से या बहन से बात कराने के लिए उसको सिखाया है, उसके पोते ने उसको सिखाया है, तो उसके लिए एक नई दुनिया खुल रही है। तो जो महिलाएं हैं वो उनके अंदर एक टेक्नोलॉजी को, तकनीक को भी का उपयोग करने के लिए हम सभी कर रहे हैं, पर वो भी करने लगी हैं। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, माँ चाहे अनपढ़ भी है लेकिन वो सीख रही है कि किस तरह से होता है, क्या नई चीजें होती हैं। तो मेरा ये मैं इसको एक अलग तरीके से भी जरूर देखना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ कि ये हकीकत है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुधरने की और सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद की किरण है। और ये उम्मीद की किरण की वजह से मैं ये समझती हूँ कि बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमें आज उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और उस चीज पर हमें गर्व भी करना चाहिए। आज महिलाएं अवेयर हो रही हैं, लगातार घर में टेलीविजन चल रहा है या खबरें देख रही हैं, और चूंकि वो अपने आप को, एक कहा जाता है कि एक महिला जो होती है वो अपने आप में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी, हर चीज, हर रूप है उसके अंदर। और इस वजह से जो चीजें, जिस तरह से कोविड-19 की वजह से तमाम इंफॉर्मेशन वो जुटा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का मामला है और उसके अपने लोगों के स्वास्थ्य का भी मसला है, तो वो अवेयर भी हो रही है, पढ़ रही है, लिख रही है। अगर पढ़ने लिखने में है तो पढ़ लिख रही है, अगर नहीं है तो सुन रही है, समझ रही है, अपने आप को भी खड़ा कर रही है और दूसरों को भी आत्मविश्वास दे रही है। कुल मिलाकर शायद ये बहुत, मुनीर नियाज़ी का जो एक शेर था वो बड़ा मौजू है कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। आज भी और के दम से ही सारी रौनकें हैं और उसी तरीके से हमें इस
स्थिति को भी लेना चाहिए। उन तस्वीरों के बीच जो कि बड़ी काली हैं, बड़ी स्याह हैं, उन तस्वीरों के बीच भी कुछ ऐसी चमक है जो हम सबको बांध रही है और हम सबके अंदर महिला की जो स्थिति है उसको ज्यादा हमारी ही नजरों में उठाने में कामयाब रही है। अब आप चाहे हेल्थ सेक्टर में देख लें, चाहे मीडिया में देख लें, हर जगह जहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम जगहों पर जहाँ एक तरह से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन भारत में हर जगह ये चीज आगे बढ़ रही है, अच्छी स्थिति हो रही है। और अब एक दूसरे महिला के प्रति संवेदनशील हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। जब मैं हूँ और मैंने जब अभी हाल फिलहाल में रिपोर्टिंग के लिए गई रमा मैम, मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा ऑफिस यहाँ पे नोएडा गाजियाबाद बिल्कुल बॉर्डर पर है, और गाजियाबाद में इतनी भीड़ थी और महिलाएं, जो मजदूर महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को लेकर और इतनी तपती धूप में भूखे प्यासे आ रही हैं। अभी भी भीड़ लगी हुई है, सरकारें वहाँ का सिस्टम वहाँ फेल हो चुका है। वहाँ उन महिलाओं के साथ आप रिलेट करती हैं, आप अपनी स्थिति को उनके साथ जब आंकती हैं, उनके दुख दर्द को बांटने लगती हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा अनुभव है कि अब जब मैं घर में हूँ और मैं जब अपनी तुलना करती हूँ कि मैं इतनी ऐसी स्थिति में हूँ, इसके पहले शायद एक ख्याल भी नहीं आता था कि वो महिलाएं कैसे जीवी। आज हम सभी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बात कर रही हैं, और हम ही नहीं, पुरुष भी इसके लिए बड़े मजबूर हुए हैं। तो ये सब कुछ मिला दिया जाए तो मैं ये समझती हूँ कि कोविड-19 खत्म होने के बाद या ये जो महामारी है, ये जाते जाते हमें वैसे तो और भी बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन सिखाने में सबसे बड़ी बात ये जरूर सिखा के जाएगा कि जो भी आधी दुनिया है आप उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि इसी आधी दुनिया के बदौलत बाकी सारी दुनिया है। और बस ये मुझे लग रहा है कि ये सीख अगर हम अपने अंदर बिठा लें तो शायद सबसे बड़ी सीख हो जाएगी, और ये शुरू भी हो गई है। इसीलिए चाहे वो हमारे लीगल सिस्टम हो, चाहे यूएन हो या फिर WHO हो, सभी ने इस बात की ताकीद की है कि महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और उन सब चीजों को यदि हम अपने संदर्भ में लें, अपने देश के संदर्भ में लें, तो ये ज्यादा मैं समझती हूँ कि हमारी तस्वीर उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और भविष्य कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए रमा मैम, आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि अपने बिरादरी के लिए आवाज उठाने में जो आनंद है वो शायद किसी और चीज के लिए और बात में नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद राशि, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रौनकें जितनी भी हैं औरतों के दम पे हैं। मुझे भी एक शायर का शेर याद आया कि दिल की धड़कन को कौन समझेगा, मेरी उलझन को कौन समझेगा, और बेटियां अगर नहीं रहीं घर में, घर के आंगन को कौन समझेगा। तो इतनी बेहतरीन वक्तव्य के लिए मैं अपने तीनों वक्ताओं और आदरणीय प्राचार्य मैम को धन्यवाद भी करता हूं कि हर एक पक्ष पर आप लोगों ने प्रकाश डाला। वैसे तो सवाल ढेर सारे हैं, सवालों से ज़्यादा तारीफें हैं, आप लोगों का इतना अच्छा वक्तव्य रहा। फिर कभी उन सवालों को लेंगे। अभी हमारे साथ महेंद्र सर हैं जो कार्यक्रम के संयोजक हैं। सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना कुछ विचार भी व्यक्त करें और धन्यवाद ज्ञापन करें औपचारिक रूप से। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। महेंद्र आ रही है। देखिए, पहले तो एक मैं पढ़ रहा था मैम के वक्तव्य के बाद एक छोटी सी टिप्पणी आई कि खुला आकाश का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि यह जो शब्द है अपने आप में इतना खुला है। खुला आकाश का मतलब कि उसकी दुनिया इतनी खुली हुई है कि जहाँ चाहे उड़ सकती है, जहाँ चाहे स्त्री जा सकती है। अब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो बंधनों से मुक्त है। खैर, बात हो रही थी स्त्री की, उसी में साहित्य भी आया। तो जब मैं गुनाहों का देवता पढ़ता हूँ तो उसमें धर्मवीर भारती कहते हैं कि यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है तो वो आपके हाथ पर हाथ रखते ही वह स्पर्श की अनुभूति से जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना मांग रहे हैं।
वह आपके हाथ की गर्माहट से बता सकती है कि आपके रिश्ते में कितनी गर्माहट है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मुझे स्त्री और ईश्वर में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं पहले स्त्री को अब चुनूंगा। मुझसे खत्म हो गया है, अगर आप फीडबैक आज फॉर्म का ना जो भर पाए वेबिनार हो तो हुआ, मैं आपको दोबारा मैं लिंक अपने भेज दूंगा सभी फीडबैक फॉर्म का, आप चिंता मत करिए, तीनों मैं भेज वक्ताओं को दूंगा। धन्यवाद आप इसे देने से अन्यथा पहले मत लीजिएगा मैं क्योंकि अपने पूरा कॉलेज की स्क्रीन ऑफ हो प्राचार्या जा रहा है ना, इसलिए मुझे रिपोर्ट करना रमा पड़ा। मैम का बहुत ठीक है। बहुत आभार, क्योंकि ओके, हंसराज कॉलेज लगातार अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पूरे देश में क्या पूरे विश्व में अब तो जाना जाता है, लेकिन इस समय में भी उसकी गतिविधियां रुकी नहीं है। हम लगातार वेबिनार के माध्यम से, टॉक के माध्यम से हम लगातार अपने विद्यार्थियों से और अपने तमाम जो श्रोता वक्ता हमारे यहाँ सबसे जुड़े हुए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो हमारे कॉलेज की प्राचार्या की है। हर तरह की तकनीकी सुविधाएं वो हमें उपलब्ध करवाती हैं और हम जब चाहते हैं मैम से जो भी कहते हैं हमें सहयोग मिलता है। तो सबसे पहला धन्यवाद तो मैं रमा मैम का करूँगा। मेरी गुरु रही हैं कुमुद शर्मा मैम, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। एक लोकप्रिय अध्यापक के रूप में हम उनको जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य किया और देश और विदेश में जो स्त्रियों का जो संघर्ष है उसको उन्होंने केंद्रित करके अपना वक्तव्य रखा। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुषमा जी के बारे में रमा जी से खूब सुना था, आज उनको मैंने लाइव सुना, बहुत अच्छा लगा। मैम ने ये बहुत अच्छी बात कही कि यह समय हमें अपने आप से जुड़ने की प्रेरणा देता है और बहुत दिनों के बाद में हम अपनी किताबों से जुड़ पाए हैं। ये सच में हमारे लिए एक तरीके से एक अगर सकारात्मक भाव में देखिए तो मैम की बात बिल्कुल सार्थक लगती है। मैं सुषमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शास्त्री राय जी को तो कितनी बार सुना है, वो हमारे कितने कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया है और वो वक्ता के रूप में हमारे पास पहले भी आते रही हैं। उनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है, तो आज कैसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने तीनों वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे संचालन के लिए हर बार की तरह प्रभांशु अपनी शायरी, अपने वक्तव्य से तमाम तरह से जो एक सामान्य से विषय को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर उसको बहुत लोकप्रिय बना देते हैं। तो मैं प्रभांशु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने सभी हिंदी भाग के सभी प्राध्यापकों का, श्रोता के रूप में जुड़ने वाले अपने सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे हम लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे, आप हमसे जुड़ते रहेंगे। हंसराज कॉलेज लगातार ऐसी गतिविधियों के लिए आप सबको लिंक भेजता रहेगा और आप जुड़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर आपका भी, हमारी प्रिंसिपल मैम का, राजश्री राय मैम का, कुमुद मैम का, सुषमा मैम का। अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार सवाल आते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक पर चर्चा हमें फिर रखनी पड़ेगी आपके सवालों के। प्रश्न गोष्ठी रखेगी, उसमें तीनों वक्ताओं को बुलाएं। बहुत सुंदर मैम, मैम ने बहुत और अगली बार मैं वक्त पे आऊँ। जरूर जरूर। वो तो तकनीक करता है ना। हाँ, अभी एक बात आई कि महिलाएं भी कोरोना वॉरियर्स हैं, बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स हैं। जिस तरीके से घर और बाहर परिवार को, समाज को उन्होंने संयोजित किया है, बिल्कुल वो किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। और भी कई सुझाव आते जा रहे हैं, फिर से हम आप सबसे मिलेंगे। एक कुछ 2-3 सूचनाएं हैं जी महेंद्र सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने चैट मैसेज में हमने एक लिंक डाला है, उस पर आप सभी लोग अपना डिटेल जरूर भरें, अपना सुझाव भी दें, क्योंकि सर्टिफिकेट हम उसी से बनाएंगे। तो आप उसको एक बार देख लें, उसको ओपन करके अपना डिटेल भरें। जी जी, फीडबैक फॉर्म है चैट बॉक्स में, उस फॉर्म को आप लोग भर दें। और एक छोटी सूचना यह है कि जल्द ही हंसराज कॉलेज लगभग 4 दिन का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित कर रहा है और उसमें हम श्रोताओं की संख्या भी बढ़ाएंगे। जैसे अभी 250 की लिमिट है, तो लगभग हमारा प्रयास है कि 1000 हमारी संख्या उसमें रहे। तो उसकी सूचना 1-2 दिन में हम आप सबसे दे देंगे। कुछ और आपके मन में सवाल हैं तो हम लोगों के नंबर भी दिए गए हैं। और अगर आप लोग और भी कुछ हमारे वक्ता कुछ और कहना चाहते हो, कुमुद मैम, सुषमा मैम, तो कहें या फिर हम मीटिंग को एंड करें, जैसा आदेश करें आप। रमा मैम। बस प्रांशु, ऐसे महेंद्र ने धन्यवाद ज्ञापन कर दिया जी, सबका हंसराज कॉलेज की तरफ से धन्यवाद करते हुए जी, इस लॉकडाउन पीरियड का, जैसा कि तीनों वक्ताओं ने कहा, जी, हमें ये सकारात्मक भाव से हमें ये मानना चाहिए जी, कि ऐसा अवसर हमें कभी नहीं मिलेगा। जी, अपने आप को रचनात्मक बनाने का, अपने आप को सृजनात्मक बनाने का, घर में इतनी, किचन में इतनी अच्छी बनी हुई चीजें खाने का। जी, 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 तो इसका हमें पूरा सदुपयोग और करना अपने आप चाहिए। से मिलने का। सुषमा जी, ऐसे प्रोफेसर सुषमा से
हम हंसराज कॉलेज पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे I हैं know. कॉलेज लाने के लिए, पर प्रोफेसर सुषमा जो है व्यस्तता के बीच में भी समय नहीं दे पा रही थी, इसीलिए हमें ये वेबिनार करना पड़ा। So nice of you. आपका और पूरे हंसराज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। चैट विंडो ओपन है, फीडबैक फॉर्म भर देंगे आप लोग। अभी चैट विंडो मैंने 5 मिनट ओपन रखी है, आप फीडबैक फॉर्म भर दीजिए जो नहीं भर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग मीटिंग से जा सकते हैं, फिर मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। College, I congratulate Rama ma'am, Subhashu sir, and Mahendra Chakrabarti sir for organizing such a nice webinar. Thank you. थैंक यू। थैंक